हेलो गाइस। तो हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.4। अभी तक हमने प्रश्नावली 5.1, 2 और 3 इनको बेसिक रूप से बताया। अब हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.4, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अभी जो नेक्स्ट प्रश्नावली थी उसमें हमने वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किया, अब हम इसमें करेंगे भाग विधि से। तो जो भाग विधि होती है हमारे लिए संख्या दी होती है, तो पहले हम संख्या को देखते हैं कि पेयर बन रहा है। पहले हम संख्याओं के बनाएंगे पेयर यानी जोड़े। तो जोड़े बनते हैं पीछे से, यहाँ से बनाएंगे, दो दो की जोड़ी बन जाएंगे। अब यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, एक आ जाएगी यहाँ से। अब इसमें भाग अलग देंगे और इसमें भाग अलग। तो हम संख्या सोचेंगे कि उसका उसमें गुणा करें जो 23 से ज्यादा ना हो। तो 3 का 3 में करेंगे, 3 3 का 9 बहुत ही कम है। 4 का 4 में करेंगे यानी 4 चौकी 16। अब हम करेंगे 5 का 5 में 5 25, तो 23 से ज्यादा हो रहा, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। तो 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौके 16। 4 का 4 में गुणा किया, 4 चौके 16, तो आए 16। 16 हमने यहाँ लिख दी। अब हम इनको घटा देंगे। 16 में से 23 में से हम 16 घटाएंगे तो बचेंगे 7। इतना हम किया। अब यहाँ उतारेंगे हम 0 4। अब जो 4 है हम इन 4 में इन 4 को जोड़ देंगे, तो 4 और 4 हो जाएंगे 8। अब हमें जो 8 आए हैं, जो यहाँ 8 आए हैं, 8 के इस साइड हमें एक ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करेंगे हम तो इस संख्या से अधिक ना हो। तो जो संख्या हम यहाँ सोचेंगे वही हम उसके गुणा में लिखेंगे। तो हम इसका गुणा करेंगे, 4 चौके 16, इसलिए 1 4 8 32 और 33, बहुत ही कम है। अब हम करेंगे, यहाँ लेंगे 8 और यहाँ भी लेंगे 8। 8 अठैया 64, हासिला 6, 8 अठैया 64 और 6 70। तो ये आ गया हमारा इसके बराबर। तो हमने यहाँ लिए 8 और यही 8 लिखेंगे हम यहाँ, क्योंकि 8 का 88 में हमने 8 का गुणा किया तो आए हमारे 704। अब इसको भी हम इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो जो 2304 है वह है 48 का वर्ग। ये हो गया आंसर 4489 का। तो इसमें भी हम दो दो की पेयर बना लेंगे, जिसमें 44 का अलग बनेगा और इस 89 का अलग बनेगा। तो इसमें हम ऐसा वर्ग सोचेंगे कि उसका उसमें गुणा करें तो 44 से ज्यादा ना हो। जैसे 5 25, 5 का 5 में करेंगे 25 आएगा। तो 6 का 6 में करेंगे 6 36। अगर हम 7 में तो 7 का 7 में करेंगे तो 7 7 49, यानी 44 से ज्यादा होगा। तो यहाँ लेंगे 6, यहाँ भी आ जाएंगे 6, 6 6 36, यहाँ आ जाएंगे 6। अब हम 44 में से 36 को घटा देंगे तो बचे 8। अब उतारेंगे 89। अब यहाँ हम 6 में 6 को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 12। अब हम 12 के बाजू में ऐसी संख्या को सोचेंगे जिसमें हम गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए। तो 3 लेते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, बहुत ही कम है। अब हम लेंगे 7, 7 सतैया 49, हासिला 4, 7 दूनी 14 और 19, यानी 7 दूनी 14 और 4 18, हासिला 1, 7 3 7 और 8। हाँ, तो हमारे 7 है, जो 7 है परफेक्ट है। यहाँ हम लेंगे 7 और यहाँ भी आ जाएंगे 7, तो आ गए 889। 889 में से 889 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 0। हमारे पास आंसर आ जाएगा 67। तो 67 है वह 4489 का वर्ग है। ये हो गया आंसर। अब ठीक उसी प्रकार तीसरा 3481 का निकालेंगे। तो इसमें भी हम दो दो के पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास है 34 और 81, जिसमें हम 34 का निकालेंगे तो संख्या को सोचेंगे जिसका गुणा करें तो 34 से ज्यादा ना आए। तो 4 चौके 16, 5 25, 6 36, 6 का 6 में करेंगे ज्यादा है तो करेंगे यहाँ 5, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 25, इसको घटा देंगे तो बचेंगे 9। हम यहाँ उतार देंगे 81। अब 5 में हम 5 को प्लस करेंगे तो 5 और 5 हो जाएंगे 10। अब ऐसी संख्या को सोचना है कि जिसका गुणा करें तो 981 से ज्यादा ना हो।
यहाँ हम लेंगे 9, यहाँ भी ले लेंगे 9, 9 नाम 81, यहाँ आ जाएंगे 8, 0, 8, 1। तो ये परफेक्ट है। अब यहाँ हमने क्या लिया 9, तो यहाँ 9 लिखे, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 9। अब इसको हम कर देंगे गुणा, तो आएगा 981। अब 981 का 981 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0। आंसर आ गया 59। जो 3481 है वह है 59 का वर्ग। ये हो गया आंसर, बहुत ही इजी। अब है प्रश्न नंबर 4। इसमें है 529, जिसमें है 3 अंक। तो इसमें हम पेयर बनाएंगे। इसमें हमें पेयर ध्यान से बनाना है क्योंकि एक में एक अंक का बनेगा, एक में संख्या आएंगी। तो हम इसमें पेयर बनाएंगे पीछे से। पेयर हमेशा बनते हैं पीछे से। तो इसमें पीछे से बन जाएगा 2 अंकों का, यानी यहाँ आ जाएंगे 29, यहाँ आ जाएंगे 5। तो हमें ऐसी संख्या सोचना है जिसका हम वर्ग निकाले तो 5 से ज्यादा ना हो। तो 3 त्रिका 9 ज्यादा हो रहा है, यहाँ हम लेंगे 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 4। इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ उतारेंगे हम 2 और 9। पहले हम 2 में 2 को प्लस कर देंगे, तो 2 में 2 को हम जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 4। अब हमारे पास है यहाँ 129। अब यहाँ हम लिख लेंगे 4। 4 की जस्ट इस साइड हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका हम गुणा करें तो हमारे पास 129 आ जाए। तो 2 करेंगे तो कम बैठेगा, यहाँ हम लेते हैं 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। यहाँ आ गया 129। हमने कितने से गुणा किया, यहाँ 3 से, और यही 3 लिखेंगे हम यहाँ, तो आ गया 129। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बचेगा 0। यानी जो 529 है वह है 23 का वर्गमूल। ये हो गया बहुत ही इजी आंसर, जिसका आंसर है 23। अब ठीक उसी प्रकार है 5वां। इसमें 32 49 का वर्ग निकालना है। तो अब हम यहाँ भी 2 के पेयर बनाएंगे। पेयर बनते हैं पीछे से। अब यहाँ 32 है, तो हमें ऐसी संख्या सोचना है जिसका वर्ग 32 से ज्यादा ना हो। तो 6 6 36 ज्यादा है। 5 का लेते हैं, 5 का 5 25। अब माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7। अब यहाँ 5 में हम 5 को प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो 5 और 5 हो जाएंगे 10। अब यहाँ हमें उतारने हैं 49। अब 10 के साथ हमें ऐसी संख्या को लेना है जिसका हम गुणा करें तो 749 हो जाए। 3 लेते हैं, यहाँ भी 3, 3 त्रिका 9, 3 से 9 0, और 3 एकम 3, बहुत ही कम है, तो लेते हैं 7। 7 सतैया 49, 7 से 4, 7 से 9 और 4, और 7 एकम 7। तो हमने लिए यहाँ पे 7, और यहाँ भी लिखेंगे 7, तो यहाँ आ जाएंगे 749। और हम 749 में से 749 को माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 0। तो 3249 जो 49 है उसका वर्गमूल है 57 का वर्ग है, यानी 32 3249। ये भी हो गया आंसर। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें ऐसी संख्याओं के वर्ग लेना है जो इस संख्या से ज्यादा ना हो। पहले हम इसमें पेयर बनाएंगे, फिर ऐसी संख्याओं के वर्ग लेंगे जो इससे ज्यादा ना हो, फिर यहाँ इसी संख्या को इसी संख्या में दोगुना करके जोड़ के यहाँ लिख देंगे। फिर जितना भी वर्ग आता जाएगा उसमें से हम माइनस करते जाएंगे, तो आसानी से आंसर निकल आएगा। ठीक उसी प्रकार 6वां है 1369। इसका हम पेयर बनाएंगे, इनका अलग बनेगा, इनका अलग। तो अब 13 है, 13 का हम 2 संख्याओं का वर्ग लेंगे, मतलब 4 चौके 16 ज्यादा हो रहा, 3 त्रिका 9, तो इसके आसपास ही, यानी यहाँ आ जाएंगे 3, 3 का 3 में गुणा किया, 3 त्रिका 9। तब हम 13 में से 9 को घटा देंगे, यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ हम 3 में 3 को जोड़ देंगे तो बचेगा, आ जाएगा हमारे पास 6। यहाँ हम 69 उतार देंगे। अब हमारे पास क्या है 6। अब 6 की इधर और इधर ऐसी संख्या सोचना है जिसको हम इसमें गुणा करें तो ये याद है। तो हमें इसमें आसानी यह है जानने में कि कैसे पता करें कि इसका गुणा करें तो इतना आएगा। तो सीधी सी बात है, जैसे 3 त्रिका 9, तो पीछे का इकाई क्या आया 9। हम 3 का करके देखते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, यानी इससे बहुत ही कम आ रहा है। तो अब किसके वर्ग में है जो 9 आती है, तो 9 नाम 81, 1 आया, 7 सतैया 49, 49 के पीछे 9 आता, तो हम यहाँ ले लेंगे 7, 7 सतैया 49, 5 ले 4, 7 42, 4 46।
तो ये आ गया 469। तो हमने लिए यहाँ 7, यहाँ भी आ जाएंगे 7। 7 में से 7 गुणा करेंगे 67 का, तो 469। 469 में से 469 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी 0। तो जो 13 और 69 का यह है 37 का वर्ग। ये आ गया आंसर। बहुत ही इजी है। अब हमें करना है प्रश्न नंबर 7, जिसमें हम पेयर बनाएंगे। 57 का लग बनेगा, 76 का लग बनेगा। तो 57 मिलाएंगे हम, 8 अठेंगे 64, ज्यादा हो रहे, 7 सतेंगे 49। तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 का गुणा 7 में करेंगे कितने आएंगे 49। अब हमें 49 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 8। अब उतारेंगे हम 76। अब 7 में 7 को प्लस कर देंगे तो 7 और 7 14 हो जाएंगे। अब हम 14 के बाजू में ऐसी संख्या को सोचेंगे जिसका हम गुणा करेंगे तो 876 आए। तो 6 यहाँ लेंगे, 6 यहाँ, 6 6 36, हासिलाई 3, 6 चौके 24 और 3 27, हासिलाई 2, 6 कम 6 और 2 8, यानी आ गए 876। तो किसका गुणा किया 6, 6 यहाँ आएंगे और 6 यहाँ आएंगे, और गुणा करने पर कितना आया 876। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा 0। तो जो हमारा है 5776 है, वह आ गया 76 का वर्ग। तो आंसर हो जाएगा इसका 76। बहुत ही इजी है। अब ठीक उसी प्रकार हम करेंगे 8वां। अब हम निकालेंगे 7921 का। इसमें हमने पेयर बनाए, 21 का अलग बना, 79 का अलग बना। अब हम 79 के आसपास की संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग 79 के आसपास हो। तो 8 अठैया 64, यानी 9 का करेंगे तो 9 9 में 81, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो 8 अठैया 64, 8 यहाँ और 8 यहाँ, यहाँ लिख देंगे हम 64। तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेंगे 15। अब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बची 15। अब हम 8 में 8 को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 16। अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे 9, यहाँ भी आ जाएंगे 9, जिसका हम गुणा करेंगे तो इसके आसपास ही, यानी 1521 आ जाएंगे। अब हम इसमें से इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, यानी 7921 जो है वह है 89 का वर्ग। ये हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे 576 का, जिसमें हमें 576 का वर्ग पेयर बनाने हैं। तो इसमें हम 2 का अलग बना लेंगे, यानी 76 का अलग बनेगा, और इसमें हमें एक ही संख्या बची है यानी 5, तो 5 का बनेगा अलग। अब 5 किसका वर्ग है 3, 3 से 3 त्रिका 9, ज्यादा हो रहा है 5, यहाँ हम लेंगे 2, यानी 2 दूनी 4, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 4। 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, यहाँ उतार देंगे हम 7, 6 यानी 76। 2 को 2 में हम ऐड कर देंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे, आ जाएगा यहाँ 4। अब हमें 4 के साथ ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका गुणा करें तो 176 के आसपास आए। यहाँ भी 4 ले लेंगे, यहाँ भी 4, 4 चौके 16, हासिला 1, 4 चौके 16, 17, पास ही आ गया। तो यहाँ आ गए 176। माइनस करेंगे, कौन सी संख्या ली हमने 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, और इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। 6 6 0, 7 में 7 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 576 है, बराबर में आ जाएंगे 24। 24 का वर्ग है 576। अब ठीक उसी प्रकार है 1024, इसमें भी हम बनाएंगे पेयर। तो इसका अलग बनेगा, इसका अलग। तो हमें 10 का ऐसे लेना है कि उसी के आसपास आए, यानी 3 त्रिका 9, 10 में से 9 को घटा देंगे, बचेगा 1, यहाँ हम उतारेंगे 24। अब हम 3 को 3 में ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। अब 6 के जस्ट हमें ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करें तो इसके आसपास ही आए। तो 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो यहाँ हमने लिए 2, यहाँ भी आ जाएंगे 2। तो गुणा किया तो आ गए यहाँ 124। अब हम 124 में से 124 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 0। जो 1024 का वर्गमूल है वह है 32 का। ये आ गया आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, IMP भी है।